अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोगों को हमसे कुछ भी डिस्कस करना है तो आप लोग नीचे दी गई लिंक पे जाके क्लिक करें। वहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी लिंक्स आसानी से मिल जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ज़बीहा और गैर ज़बीहा, यानी स्लॉटर एंड नॉन स्लॉटर फूड। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें खाने पीने की पैदा की हैं और साथ ही कुछ जानवरों को खाने की भी इजाज़त दी है, और इस्लाम में जानवरों को ज़बह करने का एक हलाल और मौजू तरीका भी बताया गया है। मगर कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जानवरों के हलाल तरीके से ज़बीहा करने पर रोक लगाने की अर्जी दी गई थी, जिसे अदालत ने ये बोलकर खारिज कर दिया कि अदालत ये डिसाइड करने के लिए नहीं बैठी है कि कौन क्या खाएगा। इसके अलावा रिसेंटली केरला में एक खातून ने ऐसा रेस्टोरेंट खोला जिसके बाहर बाकायदा साइन बोर्ड पर लिख दिया गया कि नो हलाल, यानी जाहिर सी बात है नो मुस्लिम्स अलाउड। वल्लाहु आलम उनका क्या इंटेंशन रहा होगा, बट सीरियसली वी आर वेरी हैप्पी कि उस खातून ने इस तरह नो हलाल का साइन बोर्ड लगाकर मुस्लिमों पर एक एहसान किया है। बल्कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। बल्कि तमाम ही रेस्टोरेंट में जहाँ पर हराम फूड सर्व होता है, उन्होंने भी इसी तरह का साइन बोर्ड अपने रेस्टोरेंट के बाहर लगाना चाहिए कि नो हलाल, ताकि मुस्लिम्स के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि एज ए मुस्लिम जब गोश्त यानी मीट खाने की बात आ जाए तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हम गोश्त खा रहे हैं वो हलाल तरीके से ज़बह किया हुआ है या नहीं। अब हम बात करेंगे जानवरों को ज़बह करने के तरीकों के बारे में। तो देखिए, एक होता है हलाल तरीका, दूसरा झटके का तरीका। झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक देकर या गला घोंटकर या पानी में डुबाकर जानवर को मारा जाता है। झटके के तरीके में जानवर की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें मारा जाता है, जिसकी वजह से जानवर का खून जिस्म से बाहर नहीं निकलता और जिस्म के अंदर ही रहता है। और इस तरह का गोश्त बहुत नुकसानदा होता है, जिसकी वजह से जानवर का खून जिस्म के बाहर नहीं बहता और वो जिस्म के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। और इस तरह का गोश्त बहुत नुकसानदा होता है। कुछ लोग समझते हैं कि झटके का तरीका बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इसमें जानवर को तकलीफ नहीं होती, वो शॉक देते ही एक झटके में मर जाता है। जबकि ये सरासर गलतफहमी है, क्योंकि झटके के तरीके में जानवर 4 से 5 घंटे बाद मरता है और दर्द के साथ मरता है। इसी तरह कुछ लोगों की एक और गलतफहमी ये भी है कि मुस्लिम स्लॉटर एनिमल्स रूथलेसली, यानी मुस्लिम लोग बहुत बेरहमी से जानवरों का गला काट कर उन्हें ज़बह करते हैं। तो मैं आपको जानवरों को हलाल तरीके से ज़बह करने की चंद शराइत वाज़ेह कर दूं। वो ये कि छुरी यानी नाइफ तेज होना चाहिए, जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, और मेन शराइत ये है कि जानवर की गर्दन के विंड पाइप यानी सांस की नली और गले की वेंस यानी रगे कट होना चाहिए, बट रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होना चाहिए। और जब गले की नसें कट होती हैं तो जानवर का दिल ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से जानवर का खून ज्यादा से ज्यादा जिस्म से बाहर बह जाता है। और ज़बह इसलिए भी किया जाता है कि जानवर के जिस्म का खून बाहर बह जाए, क्योंकि खून का खाना या पीना हराम है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम लिया गया हो। और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए जानवर के जिस्म का खून बहना बहुत जरूरी होता है। देखिए, डॉक्टर वीके मोदी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मीट टेक्नोलॉजी एट द सेंट्रल फूड ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर का कहना है कि जानवर को ज़बह करने के लिए हलाल मेथड ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत झटके के, क्योंकि हलाल तरीके से ज़बह करने में जानवर का खून ज्यादा मिकदार में बाहर बह जाता है, जो कि बहुत फायदेमंद है। और ज़बह किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है और इससे इंसान को कम बीमारियां होती हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, तो सुन लीजिए, जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 जानवरों को लिया गया, एक को हलाल तरीके से ज़बह किया गया और दूसरे को झटके के तरीके से, और दोनों जानवरों को ECG और ट्रिपल E के जरिए मॉनिटर किया गया। देखिए, ECG के जरिए दिल को मॉनिटर किया जाता है और ट्रिपल E के जरिए दिमाग के अंदर मौजूद दर्द यानी पेन की एक लेवल को मॉनिटर किया जाता है। तो इस तजुर्बे से पता चला कि हलाल तरीके में जानवर के गले की रगे यानी वेंस कट की जाती हैं, तो वो खून जो दिमाग की तरफ जा रहा होता है वो रुक जाता है, जिससे जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं। और जो गला कटने पर जानवर हाथ पांव मारता है तो वो दर्द की वजह से नहीं, बल्कि उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी आज़ा आगे पीछे होते हैं और खून जिस्म से बाहर निकलता है, जिससे उसे दर्द का एहसास नहीं होता। यानी इस्लामिक मेथड इज़ द मोस्ट पीसफुल मेथड, यानी जानवर बहुत सुकून से मरता है। एनिमल डाइज अ पीसफुल डेथ, यानी ये कोई बेरहमी नहीं है,
बल्कि इस तरह से जानवर को गले के जरिए ज़बाह करने के पीछे बहुत सारे रीज़न बल्कि साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि हम मुस्लिम्स क्यों जानवरों को हलाल तरीके से ज़बाह करते हैं बजाय झटके के। और झटके के तरीके को मॉनिटर करके यही पता चला कि जानवर दर्द के साथ मरता है और ये गोश्त भी नुकसानदा होता है क्योंकि इसमें जानवर का खून जिस्म में ही रहता है। इस तरह साइंटिफिक रीजन के जरिए भी प्रूव हो चुका है कि हलाल मेथड बहुत फायदेमंद है एज कम्पेयर टू झटका मेथड। इसलिए हमें किसी भी रेस्टोरेंट में मीट ऑर्डर करने से पहले ये बात कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये हलाल है या हराम, क्योंकि आपको ये बात या ये लॉजिक समझ में आए या ना आए, मगर जो हराम है वो हमेशा हराम ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक रीजन, जब अल्लाह ने गैर ज़बाह को हराम करार दे दिया है तो हमारे लिए यही हुक्म काफी है कि वो हराम है। मे अल्लाह सुब्हान व तआला गिव अस द एबिलिटी टू स्टे अवे फ्रॉम हराम। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।